So hi Jyoti ji, welcome on Cine Speaks. How are you? वेरी वेरी फाइन, थैंक यू बेटा। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, वही वापस से एकदम सास वाला फीलिंग है। कैसा लग रहा है जयति जी ये रोल करके दोबारा से? मुझे पहली बार सुनने को मिला है कि सास वाली फीलिंग देखकर अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं तो एक्चुअली जनरली लोग सास वाली देखकर ओहो आप तो बड़ी सास वाली पास फीलिंग दे है। रही है। कैसा लग रहा है बताइए, पार्ट 2 आ गया वापस। देखिए, आप लोगों ने मांगा और आया, आपने बड़े दिल से कहा होगा कि ससुराल सिमर का 2 आना चाहिए, और वो एक नए अंदाज में आ रहा है आप लोगों के सामने, लेकिन आ रहा है उसी मजे को लेकर, उसी प्यार को लेकर, उसे परिवार की फीलिंग को लेकर। तो क्या कुछ चेंजेस है इस बार? तो एक और नई बहू आ रही है, तो कितने एक्सपेक्टेशंस हैं उनके उनसे, आप मतलब आप लोगों को क्या कुछ है स्टोरी में नया? जो बेसिक्स था, जो हम्म एसेंस था ससुराल सिमर का, वो अभी भी है। हम्म लेकिन ये कहानी अलग परिवार की है, ये कहानी के अलग चैलेंजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अलग हैं। इसीलिए ये गीतांजलि देवी ओसवाल का परिवार है, वो निर्मला देवी भारद्वाज का हम्म परिवार था, हम्म और इन दोनों को एक कड़ी जोड़ती है, वो है हमारी सिमर भारद्वाज, हम्म जिसे गीतांजलि देवी जी ने बुलाया है कि उन्हें भी अपने घर की बहू चाहिए, लेकिन बिल्कुल सिमर रूप गुण और नियत चाहिए। तो अब वो अपने लिए बहू लेकर तो मेरे लिए अपनी परछाई ले आती है, हम्म लेकिन क्या गीतांजलि देवी ओसवाल और छोटी सिमर के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनका नजरिया है, क्या वो कभी मेल पाएगा, कभी वो मिल पाएंगे, या मतलब किसकी हार होगी, किसकी जीत, किसका नजरिया बदलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा 2021 में। ये कहानी ऐसी आपको कहीं नहीं लगेगी कि हम कहानी जो दिखा रहे हैं वो 1946 की दिखा रहे हैं और बात हम अच्छा 2021 में कर हम्म रहे हैं। ओके। इट इज challenges which are faced by today's girl who is around 20-21 years of age. जितने भी हम लोग फेसबुक पे देखते हैं वीडियोस है, जो भी कोई मैसेजेस पढ़ते हैं, मोस्टली जो ब्लेम जाता है वो बहू को ज्यादा जाता है। जितना देखा जाता है, अरे उन्होंने घर से निकाल दिया, बुजुर्ग लोगों को ही कहते। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सिर्फ एक ही तरफा होता है जयती जी, या फिर आपको लगता है कि दोनों तरफ से एडजस्टमेंट बहुत जरूरी होता है और बैलेंस होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? एक बहुत बढ़िया कहावत है, और जी। सीरियल उसके ऊपर बहुत फेमस बन चुका है, जिसका नाम है क्योंकि सास भी कभी तो। तो आपका आधा जवाब वहीं पर ही चला जाता है। हम्म देखिए, मैं अब ससुराल सिमरका की बात करूंगी, तो जिस तरह से माता जी थी हम्म और जो वो बनी, वो दो तरफा था। जो सिमर बनी और जो हम्म माता जी बनी, शो के अंत तक आते आते दोनों ही आधे आधे चले। 2 कदम अगर माता जी ने आगे बढ़ाया, तो सिमर ने भी 2 कदम आगे बढ़ाया। सिमर ने अगर 4 कदम आगे बढ़ाया, तो माता जी ने भी 4 कदम बढ़ाया। समय के साथ दोनों ही बदलते रहे। वही मेरे ख्याल से किसी भी रिलेशनशिप का एक सक्सेस मंत्र हो सकता है, कि सभी अपनी अपनी ड्यूटीज को सही ऑनेस्टली निभाए। हम्म जिंदगी में कष्ट तभी होता है जब आपके अंदर डर हो, किसी भी बात का डर। तो जब वो डर ही निकल जाएगा और आप बात करेंगे, चीजों को समझाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, नजरिया बताएंगे, तो कभी वो नजरिया खारिज होगा, कभी वो नजरिया एक्सेप्ट होगा। लेकिन जितने एक्सेप्ट होते जाएंगे, हम्म उतने आप करीब आते। करेक्ट, वेरी ट्रू। अब दीपिका के साथ फिर से रीयूनाइट हो रही है, कैसा लग रहा है? कैसी बॉन्डिंग? पहले की मेमोरीज ताजा हो गई कुछ? बहुत सारी मेमोरीज ताजा हो गई। जैसे? बहुत सारी मेमोरीज ताजा हो गई। कुछ ऐसी बातें जो मुझे बीच बीच में शायद भूल भी गई थी, वो उसने याद दिलाई। और हम जब हम मिले सेट पर, तो मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि जब पहले सेट पर तो मिले, हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हम खूब हंसे, कि ऐसा क्योंकि फील ही नहीं हो रहा था कि हम लोग इतने सालों बाद फिर से सीन कर रहे हैं। ओके। और जैसे ही सीन हमारा मास्टर खत्म हुआ, तो हम 2 सेकंड के लिए ना चुप हो गए। वो इसलिए नहीं चुप हुए क्योंकि सीन खत्म हो गया, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमें अपने चारों तरफ वही भारद्वाज परिवार के चेहरे नजर आ रहे थे, जो वहां थे नहीं। तो आई वी वर ऑल ऑफ देम। और जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आ चुके हैं इन 4 सालों में। तो अभी जो शूट पर हमारी बातें खत्म नहीं होती, क्योंकि हम एक दूसरे को अपडेट ही करते रहते हैं कि ये भी हुआ, वो भी आपको पता है, वो भी हुआ, और वो भी हुआ, और वो भी हुआ। और राधिका और अविनाश के बारे में जानना चाहूंगी, वो तो नए अभी ज्वाइन हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगी उन दोनों के बारे में? अविनाश इज अ वेरी पर्टिकुलर पर्सन। जो हम्म आरव प्ले कर रहे हैं, वो हम्म बहुत पर्टिकुलर।
अपने एक्सरसाइज को लेकर, अपने डाइट को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपनी किस तरह से वो पेश आना चाहता है लोगों के सामने. ही इज वेरी पर्टिकुलर ऑफ हाउ ही wants to come in front of people, and that goes for his work also. कि वो जो काम करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे वो पर्सोना क्रिएट करना चाहते हैं, उसको लेकर वो काफी गंभीर हैं. और राधिका अपने काम में बहुत प्रोफेशन है. मैंने उनके साथ अभी सीन्स नहीं किए, मैंने वक्त थोड़ा बिताया उनके साथ. बहुत हेल्पफुल, बहुत लविंग है, एक्सट्रीमली केयरिंग. और यही बात मैं विवान जो करण प्ले कर रहे हैं और जो रीमा प्ले कर रही हैं तान्या, उनके लिए भी कहूंगी कि एक बात बहुत अच्छी है. मैं बड़ी ब्लेस्ड रही हूँ इस मामले में कि मेरे भारद्वाज बॉयज एंड गर्ल्स जो थे वो बड़े ही तमीजदार बच्चे थे और बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत लविंग थे. इन चारों में भी मुझे वही दिखाई देता है. और बहुत अच्छी बात है कि बच्चे प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन दे हैव नॉट लॉस्ट टच विद ह्यूमैनिटी. इट्स ब्यूटीफुल. ससुराल सिमर का 2 आ गया और एक और नया कैरेक्टर जुड़ा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. राधिका के बारे में ही बोल रही हूँ मैं. कैसे उनका सिलेक्शन हुआ था, कैसे उनको पहली नजर में चुना, ये आपको पता होगा शायद. जयदीप जी कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर थी सिमर पार्ट 2 की? तो आपने सुना जो मैंने कहा? यस यस यस, या. हाँ. तो सबसे आखिर में मेरा चयन हुआ और इन सब ये सब पहले ही कास्ट हो चुके थे. तो मैं लुक टेस्ट में मिली राधिका से. और ऐसा उन्होंने बताया कि मैं इंटरनेट वाला लव के सेट पर उनसे ऑलरेडी मिल चुकी हूँ, वो किसी से मिलने आई थी. अच्छा. अब क्या. हाँ. तो अब आगरा में जो इतना समय बिता रहे हैं उससे जो जो कुछ समझ में आ रहा है कि ये कि शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट ससुराल सिमर का. वेरी वेरी एक्साइटेड. और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक एक्टर अपने किरदार को लेकर बहुत एक्साइटेड हो और बहुत गर्व महसूस करे कि वो इतने बढ़िया फ्रेंचाइजी की पार्ट है ससुराल सिमर का 1. और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी एपिसोड मिस नहीं किया है ससुराल सिमर का 1. जब तक वो बॉम्बे नहीं आई थी पहले 4 साल की, तो उन्होंने कोई भी एपिसोड मिस नहीं किए हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनको कम से कम शो के बारे में मालूम है, शो के इमोशंस के बारे में मालूम है. ओके. तो शूटिंग्स कहाँ हो रही है जयती जी? जैसे आपको पता है बॉम्बे में अभी शूटिंग्स वगैरह रुकी हुई हैं, तो अभी कहाँ शूटिंग्स हो रही है, कहाँ पर शेड्यूल हम किया है? लोग आगरा में हैं. हम लोग आगरा में हैं. हम लोग आगरा में आउटडोर शूटिंग 10 दिन की करने आए थे और फिर हमें वापस आना था. लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया, तो हम अब यहीं पर शूट करेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता. और ऑडियंस तक हर रोज एक नया एपिसोड दिखाएंगे ताकि वो लोग एंटरटेन रहें, घर में रहें, सेफ रहें. बिल्कुल. और जयती जी आपका एक रूप देखा है, बड़ा फनी, बड़ा फन लविंग सा, प्यारा सा. तो कितना कितना कोरिलेट करती हैं आप इस रूप से, अपने ये सास वाले और इस गेटअप से? कितना डिफरेंस है, कितना मैचिंग है, क्या है? हाँ, मेरे ख्याल से तो इनहेरेंट जो एक एक किरदार के साथ माता जी हो चाहे या गीतांजलि देवी ओसवाल हो, इनसे एक बात जयती की बड़ी अच्छी जुड़ी हुई है, वो है डिसिप्लिन. ओके. तो मैं कितनी भी मजे करूं, कितने भी मुझे हंसी आए और कितने भी मैं बेवकूफों वाले काम करूं जो कि मुझसे हो जाते हैं, मैं करती नहीं हूं, मुझसे हो जाते हैं. तो वो लेकिन एक बात इन तीनों चीजों किरदारों में कहूंगी या दोनों कैरेक्टर या मेरे में कहूंगी कि मैं बहुत डिसिप्लिनेरियन हूँ. काम होता है तो काम ही होता है, मेरा सीन होता है तो फिर उसमें कोई माफी नहीं. मुझे अपने मूड में रहना होता है, मुझे अपना काम करना होता है. अपने सामने वाले एक्टर को भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपने पूरी उनको मैं तवज्जो दूं और अगर कुछ मदद कर पाऊं तो जरूर करूं. जितनी भी मेरी अपनी छोटी थोड़ी बहुत जो भी मेरी क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है, सो ये कुछ चीजें सिमिलर हैं. बाकी जो माइंडसेट है वो अब मेरा, क्योंकि मैंने 7 साल माताजी किया है, इसलिए मेरा माइंडसेट काफी कुछ माताजी जैसा हो चुका है कि सबको साथ लेकर चलना. क्योंकि मैं थिएटर से हूं तो मेरे ख्याल से वो अंदर आ ही जाता है कि टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. और गीतांजलि देवी ओसवाल को तो मैं अभी एक्सप्लोर कर ही रही हूँ धीरे धीरे, और रंग निकलेंगे उनके, उनसे उनके प्यार में भी पड़ जाऊंगी मैं. बिल्कुल. बहुत टाइम नहीं लूंगी आपका जयती जी, बस जानना चाहूंगी कि इतना एक्सपीरियंस ले लिया आपने, इतना तजुर्बा ले लिया इस इंडस्ट्री में, अभी भी कुछ बचा है कोई रोल ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है और आप करना चाहती हैं? ऐसे तो बड़े सारे रोल है जो मैं करना चाहती हूँ, जी. बड़े सारे हैं. तो क्या 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 नाम लूं और क्या नहीं लूं, लेकिन ये जरूर है
कि हाँ, अगर किस्मत ऐसे, अभी पिछले 24 साल में मैं मुंबई में हूँ और मैंने 24 साल टेलीविजन में काम किया, थिएटर में काम किया, वेब सीरीज में काम किया, फिल्म्स में काम किया, हर जगह नए अलग तरह के किरदार करने को मिले। ऐसे ही किस्मत चलती रही, आप लोगों का प्यार ऐसा मिलता रहा, तो और भी अलग अलग किरदारों में देखी जाऊंगी। और आशा करती हूँ कि पूरी ऑनेस्टी के साथ और जितनी भी मेरी कैपेबिलिटी है, मैं एक्सलेंस की तरफ बढ़ूं। मैं रोज ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ ना रुकूं, सोच में, समझ में, अपने एक्सलेंस की तरफ बढ़ूं, जो भी काम करूं एक स्टेप आगे बढ़ूं अपने काम में। बिल्कुल जेपी जी। और चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि ऑडियंस अभी जैसे कि आप लोग जो रोल कर रही है सास बहू का, और बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं नॉर्मल जिंदगी में भी इस रिलेशन को लेकर, क्या बोलना चाहेंगी जो नई शादी करके आए हैं, ऐसे व्यूअर्स जो अभी आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनके लिए कोई मैसेज है आपकी तरफ से? अब दिल में और दिमाग में एक अपनी दुनिया बसाकर मत चलिए, क्योंकि हर इंसान वैसे ही चलता है और अपनी नजरिए से दुनिया को देखता है, गड़बड़ वहां हो जाती है। तो अपनी दुनिया बनाइए, अपना नजरिया रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं होगा तो आपकी पर्सनालिटी नहीं बनेगी। लेकिन 50% रखिए, 50% दूसरे को थोड़ा सा अपने नजरिए से आपको देखने का मौका दीजिए। और जैसे कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप तभी बनती है जब 2 कदम आप चलेंगे और 2 कदम अगले को चलने का मौका देंगे, तो तब जाके आप कहीं मिडिल पाथ में आएंगे। Peace can only prevail when there is no fear in the heart. Wow. Thank you so much for the lovely message, Atiji. And thank you so much for your time. And wish you all the very best for this Sasural Simmat Ka 2. So, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस को कहूंगी कि 26 अप्रैल 6:30 बजे शाम को टीवी के सामने बैठ जाइए। सोमवार से शनिवार कहीं मत जाइएगा, आधा घंटा हमें दीजिए और घर पे सुरक्षित रहिए आप भी। थैंक यू। you too. Stay safe. Bye bye. थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।